नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्तोत्रम में। पितृपक्ष का समय विशेष रूप से हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनकी तृप्ति के लिए समर्पित है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पितृपक्ष में जलदान और तर्पण करने के क्या क्या लाभ बताए गए हैं धर्मशास्त्र, ज्योतिष और पुराणों के अनुसार। आत्मिक शांति। गरुड़ पुराण और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब वंशज तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। माना जाता है कि पितृलोक में आत्माएं जल और तिल से किए गए तर्पण से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। इसका सीधा सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो हमें याद है कि गंगा जी को लाया ही गया था वंशजों को मुक्त मोक्ष दिलाने के लिए। अब इसके लिए हम कौन सा मंत्र जाप करते हैं वो निम्न है। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। अर्थ, मैं अपने पितरों को स्वधा अर्पित करता हूँ और उनकी शांति की कामना करता हूँ। अब हम जानेंगे कि पितृदोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में पितृदोष हो तो जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे संतान सुख में विलंब, आर्थिक कठिनाई व पारिवारिक कलह। जलदान और तर्पण करने से यह दुख दूर हो जाता है। तो इसीलिए सभी से कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करके उनके लिए जलदान करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि पिंडोदकेन तृप्यन्ति पितरः सुखिनो अपि च। अर्थात पितरों को पिंड और जल से तृप्त करने पर वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। वह हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोप नहीं बरसाते। अब जानते हैं कि हम सुख, समृद्धि और आशीर्वाद कैसे मिलता है। जब पितृ हमारे द्वारा किए गए कर्म से संतुष्ट होते हैं और हमारे द्वारा किए गए जलदान से तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो परिवार में धन धान्य की वृद्धि, आरोग्य और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि जलदान से घर के वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। कथा महाभारत काल में भी पांडवों ने श्राद्ध और तर्पण करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिससे वे धर्म युद्ध में सफल हुए। अब हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जलदान करने के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। जलदान केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। जब व्यक्ति तर्पण करता है तो उसमें श्रद्धा, कृतज्ञता और संतोष की भावना जागृत होती है। इससे मन की अशांति भी दूर होकर आत्मा को शांति मिलती है। अब हम जानेंगे कि जलदान करने की संक्षिप्त विधि क्या है। सबसे पहले सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के लोटे में जल, तिल, कुश और पुष्प डालें। 3 बार ओम पितृभ्यः स्वधा नमः का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में गायों के लिए रोटी निकालना, कौवों को और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना गया है। तो मित्रों, पितृपक्ष में जलदान करने से न केवल हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। यह हमें आध्यात्मिक संतोष, सुख, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमने अपने पूर्वजों को जल क्यों देना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक